आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोरल ड्रॉ में इस डायग्राम को कैसे बनाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को साइड में कर लेता हूँ। इस डायग्राम में कहीं भी किसी भी टाइप की कोई डायमेंशन नहीं दी हुई है। इस डायग्राम मेकिंग में मैं जो भी डायमेंशन दूंगा बस आपको रिलेट करना है, और इस डायग्राम मेकिंग से बस आपको एक आइडिया, एक पैटर्न लेना है कि इस तरह की डायग्राम को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग पार्ट्स को क्रिएट करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं F6 प्रेस करूंगा। यहाँ पे एक मैं बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को क्रिएट करूंगा। इसके लिए मैं F7 प्रेस करूंगा। सिंपली इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ। ऑल्ट एस की का यूज़ करूंगा। 1.1 टैब 0.215 मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरफ कर लेता हूँ। इस डायग्राम में यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, इस डिस्टेंस को मैं अंदाजे से लूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, F5 की का यूज़ करूँगा। सिंपली एक लाइन ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू देता हूँ। ऑल्ट एस की का यूज़ करूँगा। 0.13 मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। F10 की के साथ इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा। इस नोड से पकड़ के मैं यहाँ ला के छोड़ दूँगा। अब इसके बाद मैं F5 की का दोबारा यूज़ करूँगा। एक लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है मैं अंदाजे से लूँगा। तो इस लाइन की मैं वैल्यू दे देता हूँ ऑल्ट एस की के साथ 1 पॉइंट। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये लाइन सेलेक्ट है। शिफ्ट की के साथ इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। C सेंटर, B बॉटम। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, F6 का यूज़ करूँगा। कंट्रोल की के साथ इस नोड से इस नोड तक इस तरीके से ड्रैग करूँगा। तो आप देख रहे हैं ये शेप बन गई। इसके बाद इस डायग्राम में ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन को मैं क्रिएट करूँगा। जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ बस आपको रिलेट करना है, इससे एक आइडिया, एक पैटर्न लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। सबसे पहले मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग एंगल्स दिया हुआ है। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज दूंगा। 195 टैब 165 मैं एंटर प्रेस करता हूँ। इस वाले पोर्शन में आप देख रहे हैं कट आ गया है। अब यहाँ पे शेप क्रिएट करने के लिए मैं F5 की का यूज़ करूँगा। कंट्रोल की के साथ इस तरीके से इस एंगल पे मैं लाइन ले जाऊँगा। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल की से इस तरीके से लाइन ले जाऊँगा। इसके बाद इस नोड से इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे लाके छोड़ दूंगा। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जो वर्चुअल सेगमेंट टूल देख रहे हैं आप इस पे क्लिक करेंगे। इस वाली एक्स्ट्रा लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। F10 की के साथ इस वाली नोट को पकड़ के मैं यहाँ ला के छोड़ दूँगा। ठीक है, वापस से मैं अनजूम कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। अब इसके बाद ये जो आप इस वाले डायग्राम में ये जो कर्व फॉर्म देख रहे हैं, इस कर्व फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आप एक ट्रिक फॉलो करेंगे। ये वीडियो आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इस वाले मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। F10 की का यूज़ करूँगा। ये जो आप कॉर्नर रेडियस देख रहे हैं, मैं यहाँ से इस तरीके से देखिए चेंज कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं ये चेंज हो रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे कॉर्नर रेडियस की मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ। तो इसके लिए मैं सिंपली क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 0.165 टैब 0.165। ये मैंने दोनों तरफ दूंगा। तो इससे होगा ये कि चारों तरफ से सेम कॉर्नर्स हो जाएंगे। बट अभी आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। अब इसके बाद ये चारों तरफ से सेम कॉर्नर्स हो गए। अब आप कीबोर्ड पे कंट्रोल Q प्रेस करेंगे कन्वर्ट टू कर्व के लिए। अब आप इन दोनों नोड को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। आप कीबोर्ड पे न्यूमेरिकल कीपैड पर प्लस बटन को प्रेस करेंगे तो नोड ऐड हो जाएगी इसमें। ठीक है, आप देख रहे हैं नोड ऐड हो चुकी है, और नोड ऐड आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके और इसके बीच में मुझे नोड ऐड करनी थी। ये एक एक्स्ट्रा नोड आ गई है, तो इस नोड को मैं डिलीट कर देता हूँ। इस डायग्राम में ये जो कर्व देख रहे हैं, इस कर्व को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये थोड़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आप ध्यान दीजिएगा। इस वाली नोड को मैं सेलेक्ट करूँगा। शिफ्ट की के साथ 7 टाइम मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा। तो आप ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो इन दोनों नोड को सबसे पहले आपको डिलीट करना है। मैं यहाँ पर डिलीट प्रेस कर रहा हूँ, और उसके बाद इस वाली नोड को डिलीट करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ इसी तरीके से कर्व लुक आ गया है। अब इसके बाद ऊपर वाली सारी नोड को इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे।
और यहाँ पे ब्रेक कर्व पे आप क्लिक करेंगे और कीबोर्ड पे कंट्रोल के प्रेस कर देंगे तो ये ऊपर के कॉर्नर्स अलग हो जाएंगे इस तरीके से। तो मैंने डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, F10 की का यूज़ करूँगा। इस नोड को सेलेक्ट करके कंट्रोल की के साथ यहाँ ला के छोड़ दूँगा और इस वाली नोड को इस एज तक ला के छोड़ दूँगा। ये दोनों लाइंस सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं इस तरीके का लुक आ रहा है। अब इसके अंदर ये जो आप वाटर देख रहे हैं तो हम वाटर को भी क्रिएट कर लेते हैं, फिर टेस्ट ट्यूब क्रिएट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्रिएट करेंगे आगे, तो आप ध्यान देना, ठीक है। तो वाटर क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, F5 प्रेस करूँगा। इस मिड पॉइंट से मैं यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद मैं F7 की का यूज़ करूँगा और इस लाइन के सेंटर से इस तरीके से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और इसको मैं जैसे अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहा हूँ तो इसकी मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ। तो मैं Alt+S की का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0.1, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। इस सेंटर वाली लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम क्रिएट करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे आप रबर स्टॉपर देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इन रबर स्टॉपर को हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं F6 प्रेस करूँगा और इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन देता हूँ Alt+S की के साथ 0.16 टैब 0.06, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं F5 प्रेस करूँगा, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ Alt+S की के साथ 0.08, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये लाइन अभी सिलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ इसे सिलेक्ट करूँगा, C सेंटर T टॉप। अब रबर स्टॉपर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल Q प्रेस करूँगा, F10 की का यूज़ करूँगा और इन दोनों नोड को सेलेक्ट करके इसे कन्वर्ट टू कर्व कर दूँगा मैं। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप सिंगल क्लिक करेंगे सेंटर में, तो ये जो नोड आ रही है इस नोड को इसे कंट्रोल की के साथ आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरीके से। मैं अनजूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं F5 प्रेस करूँगा और इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इसका सेंटर चेक करने के लिए जैसे ये सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, C प्रेस करूँगा तो ये सेंटर है, ठीक है। उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट की के साथ इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा, P प्रेस करूँगा बॉटम, R प्रेस करूँगा राइट अलाइन, ठीक है। अब इस रबर स्टॉपर को लेफ्ट एरो की के साथ ड्रैग करूँगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। अब कीबोर्ड पे मैं कंट्रोल A की का यूज़ करूँगा तो ये सारी नोट सेलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल की के साथ इसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करूँगा इस तरीके से, ठीक है। ये इंटरसेक्शन आ रहा है तो मैंने अनजूम कर लिया है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसका एक रिवर्स डुप्लीकेट बना देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इस टेस्ट ट्यूब को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दूंगा, Alt+S की का यूज़ करूँगा, 0.16 टैब 0.8, मैं एंटर प्रेस करूँगा। इस नोट से पकड़ के मैं यहाँ ला के छोड़ दूँगा इस तरीके से। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो आप देख रहे हैं इसका सेंटर लाइन हो गया। इसी तरीके से मैं इसके कॉर्नर एडजस्ट करूँगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। मैं वापस से अनजूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे नीचे की तरफ मैं जूम करता हूँ, इसे सेलेक्ट करूँगा, F10 की का यूज़ करूँगा, कीबोर्ड पे कंट्रोल Q प्रेस करूँगा कन्वर्ट टू कर्व के लिए। इस तरीके से नोड को सेलेक्ट करूँगा और इन्हें मैं ब्रेक कर दूँगा यहाँ से और कीबोर्ड पे कंट्रोल K की का यूज़ करूँगा। इस वाले पार्ट को मैं डिलीट कर दूँगा। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके F10 की के साथ इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा दोनों नोड को और यहाँ से मैं इस तरीके से ड्रैग कर दूँगा यहाँ ला के। और इसके बाद इसी तरीके से इस वाले पार्ट को मैं बनाऊँगा। यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपली F6 प्रेस करके इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 0.06 टैब 0.06, एंटर। यहाँ से पकड़ के इस सेंटर वाले पॉइंट से पकड़ के इस रबर स्टॉप के मिड में ला के छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। और एक लाइन में और ड्रॉ करूंगा F5 की के साथ इस तरीके से। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन देता हूँ 0.235, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं अनजूम कर लेता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से जूम करके F10 की के साथ मैं कंट्रोल A की का यूज़ करूँगा और इस वाले नोट से पकड़ के मैं यहाँ ला के छोड़ दूँगा, ठीक है। वापस से मैं अनजूम कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेफाइट रॉड और यहाँ पे ये बबल्स। अब हम इस पार्ट को भी क्रिएट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं F6 प्रेस करूँगा,
और सिंपली इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मैं ऑल्ट एस की के साथ इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 0.075 टैब 0.453। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इस मिड पॉइंट से पकड़ के मैं यहाँ ला के छोड़ दूंगा और उसका सेंटर चेक करने के लिए ये पार्ट सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, सी प्रेस कर देंगे तो आप देख रहे हैं सेंटर है। ठीक है, इसके बाद मैं वापस से अनजूम करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा जूम करूँगा। F5 की के साथ मैं F7 की का यूज़ करूँगा और यहाँ से इस तरीके से एक सर्कल बनाऊँगा और यहाँ पे इस तरीके से मैं इसे शेप दे दूँगा। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अनजूम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और कंप्रेस करेंगे तो इसके लिए मैं डायमेंशन दे देता हूँ। ऑल्ट एस की का यूज़ करूँगा, 0.03 में मेंशन कर देता हूँ। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। मैं F5 की का यूज़ करूँगा, यहाँ पे सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, सी प्रेस करूँगा तो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर लाइन हो गया। ये मैंने क्यों किया है, ये मैंने इसलिए किया है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट ऑल्ट की के साथ इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कंट्रोल की के साथ इसकी इस तरीके से रिवर्स डुप्लीकेट कॉपी बना दूँगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे ये जो एक एक्स्ट्रा पार्ट था, ये पार्ट मैंने आपको समझाने के लिए स्टार्टिंग में क्रिएट किया था। ठीक है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं वापस से अनजूम करता हूँ। इस डायग्राम में ये जो आप हैंडल देख रहे हैं, इस पार्ट को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कर देता हूँ। राइट क्लिक की का यूज़ करूँगा, इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल एल की का यूज़ करूँगा, ऑल्ट एस की के साथ इसकी हाइट और विड्थ को मैं मेंशन करूँगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ 0.08 टैब 0.5। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये लाइन सेलेक्ट है। शिफ्ट की के साथ मैं इस पार्ट को सेलेक्ट करूँगा, ई प्रेस करूँगा, अलाइनमेंट। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये जो मिड पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ से पकड़ के कंट्रोल की के साथ इस एज तक लाऊंगा। अब शिफ्ट की के साथ मैं राइट साइड ड्रैग करूंगा 9 टाइम्स। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ करूंगा तो यहाँ पे आप अंदाजे से ले सकते हैं। मैं F5 की के साथ यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद F7 की का यूज़ करूँगा। इस तरीके से मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा। यहाँ पे मैं आर्क में क्लिक करूँगा, चेंज डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से पकड़ के इस तरीके से ऊपर की तरफ रोटेट कर दूँगा और इसको रिवर्स कर दूँगा। ठीक है, ये आर्क सेलेक्ट है। शिफ्ट की के साथ इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, आर की का मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये राइट अलाइन हो गया इसका। ठीक इसी तरीके से इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ से पकड़ के इस नोड तक लाऊंगा। मैं राइट क्लिक की का यूज़ करूँगा, इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। इस वाले पार्ट को मैं ब्रेक करता हूँ कंट्रोल के की के साथ और इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से आर प्रेस करूँगा तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। ठीक है, F5 की के साथ मैं यहाँ से इस एज तक ला के मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल की के साथ नीचे की तरफ डुप्लीकेट कॉपी बनाऊँगा, इन्हें ग्रुप कर लेता हूँ और इस वाली नोट से पकड़ के यहाँ ला के छोड़ दूँगा और F5 की के साथ यहाँ से इस तरीके से कर दूंगा मैं। ठीक है, वापस से मैं अनजूम कर लेता हूँ तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। इसे आप चाहो तो ऊपर की तरफ 2 पॉइंट ड्रैग कर सकते हैं शिफ्ट की के साथ, 1 2। इसके बाद आप एनोड और कैथोड देख रहे हैं तो अब हम इसे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, F7 की का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑल्ट एस की का यूज़ करूँगा, 0.03 टैब 0.03। मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे ब्लैक फिल कर देता हूँ। F7 की के साथ इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ भी ड्रॉ कर दिया। इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा, इस सर्कल को सिलेक्ट करके C सेंटर E अलाइनमेंट, यहाँ भी मैं यही करूँगा, C सर्कल E अलाइनमेंट। इन दोनों पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप एनोड देख रहे हैं ये प्लस में होता है, यहाँ आप कैथोड देख रहे हैं ये माइनस में रहता है। तो यहाँ पे मैं पहले से सिंबल मेंशन कर देता हूँ। इसके लिए मैं F8 की का यूज़ करूँगा, न्यूमेरिकल कीपैड में प्लस प्रेस करूँगा तो प्लस आ जाएगा। इसके बाद स्पेस दूंगा मैं, ऑल्ट 0150। इसका मैं फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10 पॉइंट और इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ और इन दोनों को अलग अलग कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सबसे पहले बैटरी बना लेता हूँ, F6 प्रेस करेंगे,
और इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा। यहाँ पे मैं इसकी ऑल्ट एस की के साथ डायमेंशन दे देता हूँ 0.45 टैब 0.265। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे से मैं अंदाजे से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को क्रिएट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ, इसकी वैल्यू दे देता हूँ। ऑल्ट एस की के साथ मैं इसकी वैल्यूज़ दे देता हूँ 0.03 टैब 0.03। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। इसमें मैं ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ और ये सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ इसे सेलेक्ट करूँगा, ई प्रेस करूँगा अलाइनमेंट, एल प्रेस करूँगा लेफ्ट अलाइन। यहाँ से मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। इसे शिफ्ट की के साथ 2 पॉइंट ऊपर लूँगा, 1 2। F5 की के साथ मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ये लाइन सेलेक्ट है, इसका सेंटर चेक कर लेता हूँ मैं ई प्रेस करके, ये इसका सेंटर है। इस तरीके से इसकी एक रिवर्स डुप्लीकेट कॉपी बना देता हूँ। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, वापस से मैं अनजूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस वायर को मैं क्रिएट करूँगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस वाली वायर को क्रिएट करने के लिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको समझाने के लिए। इसी वायर की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। F10 की के साथ कंट्रोल A की का यूज़ करेंगे। इस वाली नोड से पकड़ के इस वाले पार्ट के सेंटर में आप ले आएंगे और यहाँ से पकड़ के इस तरीके से लाएंगे और यहाँ से पकड़ के इस तरीके से इतने एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और इस वाले पार्ट को आप चाहो तो डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ। इस वाली नोड को थोड़ा सा आप एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। मैं वापस से अनजूम करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। इसके बाद ये जो स्विच है, स्विच को हम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं F7 की का यूज़ कर रहा हूँ। ऑल्ट एस की के साथ यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा 0.1 टैब 0.1। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया है, इसको मैं कंट्रोल C के साथ कॉपी करूँगा। ये कॉपी क्यों किया ये आपको आगे पता चल जाएगा। आर्क पे क्लिक करूँगा, F10 की के साथ इसे भी मैं एडजस्ट करूँगा। अब जो कॉपी किया तो उसे मैं पेस्ट करूँगा, इसे भी मैं आर्क में कन्वर्ट करूँगा, चेंज डायरेक्शन करूँगा। F10 की के साथ इसे भी मैं एडजस्ट करूँगा। अब जो मैंने कॉपी किया है उसे फिर से पेस्ट करूँगा। इसके अंदर वाइट फिल करूँगा लेफ्ट राइट की के साथ, शिफ्ट पेज डाउन प्रेस करूँगा, पूरे को ग्रुप करूँगा इस तरीके से कंट्रोल G के साथ और इसे यहाँ से यहाँ ला के छोड़ दूँगा। और जो हमने कॉपी किया था उसे दोबारा पेस्ट करके इसकी ऑल्ट एस की के साथ वैल्यू चेंज कर देता हूँ 0.03 टैब 0.03। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। इसके अंदर मैं ब्लैक फिल करूँगा, ये सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ इसे सेलेक्ट करूँगा, C सेंटर E अलाइनमेंट। यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। अब फाइनली इसके अंदर हम कलर फिल करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। इस वाले पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, इसे मैं कॉपी करूँगा F10 की के साथ। इस वाली नोड को मैं यहाँ ला के छोड़ देता हूँ और इस वाली नोड को मैं यहाँ ला के छोड़ देता हूँ। ये मैंने ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। अब जो हमने कॉपी किया था उसे सबसे पहले पेस्ट कर लो, ठीक है। अब उसके बाद इस वाले पार्ट को आप कॉपी करेंगे, इसे आर्क में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। F10 की के साथ यहाँ से मैं यहाँ ला के इस तरीके से छोड़ दूँगा। ये वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट को हम शिफ्ट पेज डाउन से बिहाइंड कर देंगे। बिहाइंड इसलिए करेंगे क्योंकि हमें ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये अभी फ्रंट पे है, तो मैं अंडू करता हूँ, शिफ्ट पेज डाउन। अब उसके बाद आप इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इसे सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके एक बार देख लेंगे आप, ठीक है। तो मैं वापस अंडू करता हूँ, कंट्रोल L की के साथ कंबाइन करेंगे, F10 की का यूज़ करेंगे, इस वाली नोड को ज्वाइन कर देंगे। इसके लिए मैं J प्रेस करूँगा। अब ये कलर फिल करने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो आई ड्रॉपर टूल है, इस आई ड्रॉपर टूल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। अभी आप देखते जाइए, ठीक है। अब जो आपने इस वाले पार्ट को कॉपी किया तो उसे आप पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V के साथ। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ऊपर वाले पार्ट को भी हम कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को कॉपी करूँगा। अब F10 की के साथ इस वाली नोट से पकड़ के मैं यहाँ तक लाऊंगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करूँगा। एक बार मैं ड्रैग करके देख लेता हूँ, ठीक है। अभी इतना हुआ है, तो पहले इतने पार्ट को कंट्रोल L की के साथ कंबाइन कर लें। फिर ये वाला पार्ट तो सेलेक्ट है, ये शिफ्ट की के साथ इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल L की के साथ कंबाइन कर दें। अब F10 की का यूज़ करें, इस वाले पार्ट को ज्वाइन कर दें, इस वाले पार्ट को भी ज्वाइन कर दो
और इस वाले पार्ट को ज्वाइन कर दो और यहाँ से ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब जो आपने कॉपी किया था उसे आप पेस्ट कर दें। और ये वाला पार्ट मैंने जैसे कंबाइन किया है, तो इसके लिए अभी आप क्या करेंगे, हमें यहाँ तक कलर चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे पार्ट को कंट्रोल C के साथ कॉपी करूँगा, F10 की का यूज़ करूँगा, इन दोनों नोड को ब्रेक कर दूँगा। कीबोर्ड पे कंट्रोल K की के साथ ये अलग हो जाएंगे। तो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इस वाले पार्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा, F10 की का यूज़ करूँगा और इसे यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगा, इस पॉइंट तक। अब इसके बाद इस वाले पार्ट को मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और आर्क में से मैं कन्वर्ट करूँगा, F10 की का यूज़ करूँगा और इस वाली नोड को मैं यहाँ तक लाऊँगा इस तरीके से। अब इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करूँगा, फिर इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करूँगा, एक बार मैं ड्रैग करके देख लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं ये लुक आ रहा है। तो कंट्रोल L की के साथ इसे मैं कंबाइन करूँगा, F10 की के साथ इन नोड को ज्वाइन कर देता हूँ। अब जो हमने कॉपी किया था उसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से आई ड्रॉपर टूल पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा। अब इनके अंदर वाइट शेड दे देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, F11 की का यूज़ करूँगा, इसको पकड़ के इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा। ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पे करूँगा, F11 की का यूज़ करूँगा, इसको यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं और यहाँ पे ये वाइटेज ज़्यादा है तो थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। ठीक इसी तरीके से इस हैंडल में भी हम फॉलो करेंगे। स्टार्टिंग में हमने ये ग्रुप किया था, तो इसे मैं अनग्रुप करूँगा, कंट्रोल L की के साथ कंबाइन करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो ये सेलेक्ट करता हूँ, F10 की के साथ इन दोनों नोड को ज्वाइन कर देता हूँ, इस नोड को ज्वाइन कर देता हूँ, इस नोड को ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे ये, और F5 की के साथ यहाँ से इस नोड को बंद कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। इस पिंक वाले पार्ट से राइट क्लिक की का मैं यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ ला के छोड़ दूँगा और यहाँ पे कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज़ कर दूँगा और वापस से मैं अनजूम करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। इसके बाद यहाँ भी बैटरी वाले पोर्शन में हम कलर आई ड्रॉपर से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ भी मैं F11 की का यूज़ करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा और थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग करूँगा, ओके प्रेस कर दूँगा। और रबर स्टॉपर में भी हम यही फॉलो करेंगे। हम ग्रेफाइट रॉड में भी फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट नीचे से बंद नहीं है, तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, F5 की का यूज़ करूँगा, यहाँ से इस तरीके से मैंने इसे बंद कर दिया। इसी तरीके से मैं यहाँ फॉलो करूँगा। अब यहाँ पे आप जो वाइटेज देख रहे हैं, इसी तरीके से मैं यहाँ भी फॉलो करूँगा। इसके लिए मैं क्या ट्रिक फॉलो करूँगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने इस तरीके से इस लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, स्मार्ट फिल में आऊँगा, फिल कलर पे क्लिक करूँगा, वाइट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा मैं। ठीक इसी तरीके से इसे भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट की के साथ, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, C और E प्रेस कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ भी मैं स्मार्ट फिल पे आऊँगा, इधर मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, वापस से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसे मैं अनजूम कर लेता हूँ। अब इसकी तरह जैसे आप ये अपर में देख रहे हैं, इसे मैं क्रिएट करूँगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। इस वाले पार्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा, आर्क पे क्लिक करूँगा, F10 की के साथ मैं यहाँ से इस तरीके से इसे एडजस्ट कर दूँगा। मैं बबल्स बना देता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू दे देता हूँ 0.03 टैब 0.03। मैं इसमें वाइट फिल कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी हेडलाइन कर देता हूँ 0.5। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइट इफेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। और इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ भी कॉपी कर देता हूँ।
तो फटाफट से मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूँ। तो इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आएगा। राइट वाली डायग्राम हमने क्रिएट की है, लेफ्ट वाली एज इट इज है। इस डायग्राम ट्यूटोरियल से आपको एक आइडिया, एक पैटर्न लेना है कि इस तरह की डायग्राम को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। आपको ये डायग्राम ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इस डायग्राम ट्यूटोरियल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।